अभिषेक ये जो पूरा ड्राइव है इसने वाकई सत्ता पक्ष के माथे पर, पेशानी पर बल ला दिया क्या? दिक्कत हो जाएगी अगर ये पर्क्यूलेट कर गया ग्राउंड पर, और हो रहा है क्या? अगर आप एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें गरिमा जी, तो एनडीए के पूरे कुनबे को इसका लाभ ही मिल रहा है। जनता से जुड़े जो बुनियादी मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर है, और भी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण बेहतर तरीके से हो सके, विकास, ये सारे जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के वोटिंग अधिकार को छीन लिया जाए तो बहुत छोटा मुद्दा है। हम मानते हैं कि किसी के भी वोटिंग अधिकार को छीनने का हक किसी को भी नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने, दोनों युवराजों ने मिलकर और पूरे कुनबे ने मिलकर क्या किया है कि ये लोग इसी मुद्दे को जोर शोर से पकड़कर बैठे हुए हैं। जैसे लग रहा है कि पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। तो हमारे लिए तो लाभकारी ही है ना भाई, जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे इस तरह की। भाई आपके लिए लाभप्रद है ये, आप एक मन बनाकर बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जनता गरीब है अगर, तो आरजेडी कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर भाईचारा देश में नहीं है तो आरजेडी कांग्रेस जिम्मेदार है। इसे इलाबोरेट कर दीजिए जरा, सम्राट चौधरी कैसे कह रहे हैं? अब सम्राट चौधरी जी की पार्टी के हम प्रवक्ता तो है नहीं। सम्राट चौधरी जी के पार्टी के सम्मानित और जाबाज प्रवक्ता हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, बेहतर तरीके से वो बता सकते हैं और एक व्यापक तरीके से उन्होंने बताया होगा। मैं सुन नहीं पाया गरिमा जी। दाएं बाएं खड़े होते हैं ना नीतीश कुमार के। सरकार आपकी 11 साल से केंद्र में, 20 तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। प्रदेश में सरकार नीतीश कुमार जी को, और गरीबी के लिए जिम्मेदार कांग्रेस और आरजेडी है। मुझे लगता है कि आप शायद डिविएट हो रही हैं गरिमा जी। आज हम जिस मुद्दे पर डिबेट करने बैठे हैं उस मुद्दे से डिविएट होकर हम लोग सम्राट चौधरी जी के बयान पर चले गए। मैं चाहूंगा कि जिस मुद्दे पर हम डिविएट करना चाहते हैं, जिस तरह से 2 युवराज इस बिहार में घूम रहे हैं और तीसरे युवराज के आने की भी आहट है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जो हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो फ्लॉप हुए ये लोग, और अब बिहार में भी कैसे 3 तिगाड़ा मिलकर काम बिगाड़ेंगे वो भी हम देखेंगे। तो हम तो इस वोट चोरी के मुद्दे पर आज बहस करने बैठे हैं कि अगर इन्होंने जेन्युइन मुद्दों को छोड़कर इस मुद्दों को चुना है तो इसका सीधा नुकसान इनको ही होगा, और इनको नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में हमको अच्छा अभिषेक, अगर 65,64,000 लोगों के नाम काट दिए जाएं और चुनाव आयोग ये बताने को तैयार ना हो कि भाई हम नहीं बताएंगे नाम, जो मर्जी कर ले, ये गैर वाजिब और गैर जरूरी मुद्दा है क्या? गरिमा जी, नाम तो चुनाव आयोग ने बूथ वाइज सबके बता दिए हैं। मैंने आपको बताया ही था कि एनालिसिस के हिसाब से 70, 80, 90 लोगों के नाम एक बूथ पर कटे हैं। और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला रहा और कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कारण भी बताना है कि क्यों किसी के नाम को काटा गया है। उस दिशा में भी चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो हमें लगता है कि भ्रामक बातें हैं ये कि चुनाव आयोग इस तरह की चीजें नहीं कर रहा है। हालांकि हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन वाजिब जो बातें होंगी वो तो हम बोलेंगे ही। ऐसा तो नहीं कि हमारे विपक्ष के साथी कोई भी भ्रम फैलाकर निकल जाएंगे और हम इसमें नहीं आएंगे। अब समझना जरूरी है। जो कह रहे थे गिरधारी लाल यादव, 7% लोगों का नाम कटा है, वो गलत कह रहे थे या ठीक कह रहे थे कि भाई ये तो थोप दिया गया चुनावी मौसम में, जमीन की स्थिति का चुनाव आयोग को कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं? गलत कह रहे थे गिरधारी लाल यादव? सांसद महोदय को पार्टी का स्टैंड बता दिया गया है और पार्टी का स्टैंड मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब आप सांसद महोदय से भी पूछेंगी तो सांसद महोदय जी भी पार्टी का ही स्टैंड बताएंगे आपको। तो हमें लगता है कि नाहक इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाना है। आधिकारिक प्रवक्ता बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्टी बता देती है सांसदों को कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। विचार बताती है पार्टी सांसदों को। पार्टी की आधिकारिक लाइन तो बताई जाएगी ना। अरे क्यों नहीं बताएगी भाई? भाई पार्टी की कोई आधिकारिक लाइन है तो वो हम सब लोग मिलकर तय करते हैं, पार्टी का नेतृत्व तय करता है। हम प्रवक्ता बोलते हैं, सांसद बोलेंगे, विधायक बोलेंगे, सब अपनी ही अपनी बात बोलेंगे, तो फिर पार्टी का है कि सबके अपने स्वतंत्र विचार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए नीतीश कुमार जी इस पर क्या सोचते हैं, पार्टी क्या सोचती है, पार्टी की आधिकारिक लाइन, आधिकारिक प्रवक्ताओं के माध्यम से क्या है, इस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए, जो कि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है, जिनके रहते हुए पूरा प्रोसेस हो रहा है, जिस पर दुनिया भर के सवाल उठ गए, सुप्रीम कोर्ट को हंटर चलाना पड़ा, मैं हंटर शब्द का इस्तेमाल करूंगी, नीतीश कुमार खामोश क्यों है? कहां खामोश है? नीतीश कुमार जी के पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हम लोग आपसे रोज बहस कर रहे हैं। हम तो कई बहस हमने कर ली इस मुद्दे पर, तो पार्टी की ऑफिशियल लाइन
नीतीश कुमार जी लंबे लंबे भाषण देते हैं, गरिमा जी जनता को सौगात देते हैं, एनडीए की विकासवादी सोच के विषय में बात करते हैं। अब विपक्ष के साथ ही नाहक कोई मुद्दा बना दें और उसका एक्सप्लेनेशन नीतीश जी देते रहे तब तो हो गया। हम लोग हैं ना, आपसे बहस करने के लिए हैं, विपक्ष के साथियों से बहस करने के लिए हैं और जनता को सच्चाई बताने के लिए है। तो हमें लगता है कि आपको नीतीश कुमार जी को छोड़ देना चाहिए, जो बुनियादी मुद्दे हैं उनकी तरफ सोचने के लिए, काम करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो जो बुनियादी ऐसे ही मुद्दों में गरीबी आती है स्टोरीज क्या हैं उन अभिषेक? पर भी नीतीश कुमार जी का ध्यान को होगा। बुनियादी मुद्दों में गरीबी आती है क्या भाई? वो जो हर तीसरा निश्चित रूप बिहारी से गरीब है, नहीं, क्यों नहीं तो सवाल आएगी पूछा जाना चाहिए क्या? गरीबी एकदम गरीबी हो, बेरोजगारी हो या कहीं डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो, जो चुनौतियां हैं उनका हम सामना कर रहे हैं। जितना काम नीतीश जी ने किया है वो भी आपके सामने है, लेकिन 100% कुछ भी नहीं होता है। हम सतत इस दिशा में बढ़ रहे हैं और हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और सब कुछ के बाद हम चुनाव में जब जाएंगे गरिमा जी तो अंतिम फैसला जनता को लेना है। हाँ, ये अभिषेक, यही जनता दरअसल अब वाकई ये डिसाइसिव मैनर में खड़ी